सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक ज्ञान स्वभाव को ख्याल में लेते ही उसके साथ अनंत गुण एक साथ ख्याल में आ जाते हैं, लाने नहीं पड़ते। ये श्रद्धान की अपेक्षा से पहले हो चुका होता है। और ऐसा एक ज्ञान स्वरूप जो अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व, जिसे अपेक्षा से ज्ञायक कहा जाता है, ऐसे ज्ञायक का ख्याल आने पर वहाँ दृष्टि होते ही एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उसके साथ अनंत गुण आंशिक रूप से खिले बिना नहीं रहते। और इसी का अभ्यास साधना करने से ज्ञान बढ़ता है, बाहर के ज्ञान से नहीं। सक्षम ज्ञान से ज्ञान नहीं बढ़ता है। कितने शास्त्र याद किए, कितने सूत्र याद किए, ज्ञान स्वभाव को कितना याद किया। इसलिए सूत्र शब्द ऐसे रटन करें, ऐसा स्वाध्याय सत्संग करें कि जो पढ़ते सुनते अपने स्वरूप की तरफ जा सकते हैं। जीव वापस कहीं न कहीं अपने मत संप्रदायों के अनुसार इन बाहर के सूत्रों में लगा हुआ है कि चलो ये तो कुछ करने जैसा है, और कहीं न कहीं उन शुभ क्रियाओं में वापस अटक जाता है। यहाँ एकमात्र साधना ज्ञान स्वभाव की साधना, जो केवल ज्ञान रूपी स्वरूप को प्रकट करने में सक्षम है। इसके अलावा कोई उपाय तीन लोक में तीन काल में नहीं है। अब कह रहे हैं कि जब इतनी सहज सरल बात है कि जिसमें बाहर कुछ करने का ही नहीं है, मात्र ज्ञान स्वभाव का आलम लेने से परमात्मा पद और मुक्ति होती है, तो दर्शन मोहन इसको स्वीकार क्यों नहीं करता। वापस प्रश्न वही आ रहा है। तो 209 से 212 में बता रहे हैं कि ज्ञान की शक्ति अपार है, और ज्ञान जब शुद्ध होता है तब वह अनंत व अपार है। वही प्रत्यक्ष प्रमाण रूप स्पष्ट है, और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान ही है। इसलिए अपेक्षा से कहा कि सम्यक दर्शन अर्थात मोक्ष का कन्फर्म टिकट। सम्यक दर्शन कहता है कि अब तेरी इच्छा हो या न हो, मैं तुझे मोक्ष में ले जाकर ही छोड़ूंगा, ऐसा कथन कहा जाता है। जो ज्ञान मन व इंद्रिय की सहायता के बिना क्रम रहित सर्व लोकालोक के मूर्तिक व अमूर्तिक द्रव्यों को उनके अनंत गुण व पर्याय सहित प्रत्यक्ष जानता है, जिसके जानने में ज्ञान में जिसके झलकते हैं, फिर भी एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग नहीं है। हर क्षण हर समय अपना उपयोग ज्ञान स्वभाव पर जिनका स्थिर है, ऐसे स्वपर प्रकाशक सच्चे केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा। इसलिए निश्चय नय से एक शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है। शेष सब परद्रव्य प्रभाव कर्म के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप रागादि भाव गुणस्थान कादि मार्गणादि, ये सब कुछ हेय है, इसमें उलझने जैसा नहीं है। परंतु दर्शन मोह को मंद किए बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा का अर्थात अपने स्वरूप का स्वभाव का अनुभव हो नहीं पाता। ऐसे ज्ञान को उपलब्ध करने में दर्शन मोहन क्यों असमर्थ रहता है, तो आगे की गाथाओं में बताते हैं 13, 14, 15 कि ऐसा दर्शन मोहांध जीव अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वभाव पर आवरण डालता है, जिससे उसके
भाव आत्मा की तरफ आते ही नहीं है। पढ़ रहा है, सुन रहा है, फिर भी आत्म रूप भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा है। वह शरीर के सुख में मोही रहता है। घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, पोते पोती, धन दौलत, संपदा, अब इतना खड़ा किया तो उसको संभालना तो पड़ेगा ना, और मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। बच्चे ध्यान देते नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि मैंने खड़ा किया था, मुझे संभालना पड़ेगा। ये अनादि काल की मिथ्या मान्यताएं कहीं न कहीं आत्मा की बातें सुनने वालों के भीतर भी इतनी समाई हुई है, इसलिए तो संसार से छूट नहीं पा रहे हैं कि अभी कुछ तो कर्तव्यों ने लगता है कि हमारा संसार में बाकी है। जैसे मैं नहीं रहूँगा तो कोई करेगा ही नहीं, ये जैसे संसार रुक जाएगा, सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए दर्शन मोहन की यही विशेषता है कि वह जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में रत होता है, एकमेक रहता है। व्यवहार की अपेक्षा से कहे तो कर्म का उदय अभी जीव पर हावी हो रहा है। वह शरीरासक्त रहता है, इंद्रियों के विषयों में रक्त रहता है, उनकी पूर्ति में, उनके पूर्णता में रात दिन लवलीन रहता है। बाहर के सुख दुखों को अपना सुख दुख मान रहा है और स्वपर प्रकाश का पुंज प्रभु जो शुद्ध है, पर द्रव्य से तो संपूर्णतः भिन्न है, परंतु रागादि भावों से भी जो संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। ऐसा द्रव्य जो सदा निर्लेप है, आवरण होते हुए भी अनावरण है। आज दिन तक पर द्रव्य पर भाव मुझ आत्मा को छुए तक नहीं, छू सकते नहीं, ऐसा इस दर्शन मोहांध जीव का निर्णय नहीं हुआ है, श्रद्धान नहीं हुआ है। कहीं न कहीं लगता है कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि में मेरापना ये सूक्ष्मता से पड़ा हुआ है, समझ नहीं पाता है। पूर्व काल में ये वानप्रस्थ और संन्यस्त अवस्था जो बताई गई थी, क्यों बताई गई थी? इसलिए तो बताई गई थी। आज हम जड़ वक्र जीव पांचवें आरे के अपेक्षा से कहा जाता है, सही बात है। घर में संसार में रह के सम्यक दर्शन को पाना चाहते हैं, क्योंकि सारे कह रहे हैं घर में रह के सम्यक दर्शन पाया जाता है। बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन पहले सम्यक दर्शन पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है। 6 महीने का एकांतवास जो बताया, सर्वसंग परित्याग करके एकमात्र आत्मा का लक्ष्य करने की बात बताई। यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक मैं घर ही न जाऊं। अब सम्यक दर्शन लेके ही उठना है, ऐसा निर्णय जीव नहीं कर पा रहा है। 6 महीने प्रयोग करता है और कहता है सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ अभी उसे पता नहीं। फिर कहीं अटक जाता है, फिर संसार में चला जाता है और भटक जाता है। संसार तो सबसे बड़ी फिसलन है ही। जैसे कोई फिसलने की जगह हो, कहते भी सावधानी से चलना, फिसल जाओगे, कमर टूट जाएगी, मर जाओगे। बहुत संभल के चलते हैं, लेकिन संसार सबसे बड़े फिसलने की जो जगह है, वहाँ कहाँ संभल रहे हैं। वहाँ तो जैसे गए उसके रंग में रंग जाते हैं। ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन रंग तो रहे हैं। भीतर से अपने आप को परखें, स्वयं की परीक्षा करनी है, किसी के कहने सुनने से नहीं।
और इसलिए मिथ्या दृष्टि दर्शन मोहांध जीवनादि काल से अनंत संसार में रुल रहा है और रुलता रहेगा। यह मनुष्य भव, सारे शुभ योग, क्योंकि ये आत्मा की बात सुनना, रुचिकर लगना, इससे बड़ा शुभ योग क्या होगा। फिर भी जिसकी दृष्टि मान्यता नहीं बदलती, जिनकी बदल रही है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आगे की गाथा में कह रहे हैं कि दर्शन मोहान मिथ्या दृष्टि जीव जैसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करता, वैसे वह आत्मज्ञान संबंधी उपदेश पर भी ध्यान नहीं देता, अपितु उपदेश को सुनकर अनसुना करता है, उसका निरादर करता है और स्वयं भी आत्मज्ञान संबंधी गहराई से विचार या उसका निर्णय करने के लिए जो यथार्थ पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं कर पाता है। बाहर की विकथाओं में, बाहर के प्रयोजनों में और प्रयोजनभूत तत्वों में कहीं न कहीं रचा पचा रहता है, जरूरत न होने पर भी। ऐसा ये अंधी दौड़ में लगा हुआ, धर्म के ज्ञान से शून्य रहता है। इसलिए अज्ञानी जीव शास्त्रों का रहस्य नहीं समझता। इस अपेक्षा से उसका समस्त ज्ञान, चाहे 11 अंग का हो, 9 पूर्व का पाठी हो, जब तक अपने स्वयं की सूध नहीं है, अपनी आत्मा की, तब तक भटकता रहेगा। उसका सारा परिणमन क्रियारूप, भावरूप, पर्याय रूप जो भी कर्मोदय जन्य परिणमन चलता है, उसका कर्ता भोक्ता बनता है, जिससे शुभाशुभ कर्मों का निरंतर बंध करता है। बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है, फिर भी जीव जाग नहीं पा रहा है। यदि कोई हित की बात कहता है, धर्म की, आत्मा की चर्चा करता है, तो उस बात को सुन भी लेता है, परंतु फिर भी उसे हेय उपादेय का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, भेद विज्ञान का यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पाता। यह दर्शन मोहांध जीव की दशा। इसलिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो हो गया, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया, उसका अनुभव नहीं हो पाया। और जिसे अनुभव हो जाए, वो संसार में रहे कैसे? जब मेरी वस्तु नहीं, मैं नहीं, एक आत्मा ही जिसे सारभूत लगे, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी सारभूत न लगे, तो अन्य व्यवहार की तो बात ही क्या। एक समय की पर्याय की तरफ भी लक्ष्य करने जैसा नहीं है, ऐसी उसकी मान्यता में पक्का हो गया है। ये सम्यक दृष्टि की परिणति, और यही इस उपदेश शुद्ध सार का सार है। ये जो उपदेश दिया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से भावलिंगी मुनि का, इसे उपदेश नहीं आदेश समझे। व्यवहार से भले उपदेश कहा गया, और जब तक उपदेश को आदेश नहीं मानेंगे, तब तक जीव ऐसे ही ऊपर ऊपर से काम करता रहेगा। तीनों लोक में सारभूत एक अपना आत्मा, जो मैं हूँ, जो मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, इसके सिवा सब कुछ निस्सार है।
ठीक है, बाहर से कर्मोदय जनित क्रियाएं होती है, अपने भीतर चेक करना है बस, सीधी सी। किसी को परखने की चेष्टा नहीं करनी है, अपने को परखना है। और सही मार्ग पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस निरंतर आगे आगे बढ़ने का प्रयास करना है, बाहर के क्रियाकांडों में न अटक कर, क्रियाओं का सहारा लेके सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक चारित्र में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। ऐसे ज्ञान चारित्र की आराधना हमें करनी है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन सहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूपी चारित्र वही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। अपने अतीन्द्रिय आनंद के वेदन में आनंद स्वरूप प्रभु को पर से संपूर्णतः भिन्न, दया दानादि के भाव से स्पष्ट भिन्न जिसे दिखाई देता है, मात्र शास्त्र सुनकर पढ़कर उसे भिन्न जाना है ऐसा नहीं, क्योंकि यह तो राग मिश्रित जानना हुआ कि देव गुरु शास्त्र ने कहा इसलिए हम मान रहे हैं, विश्वास हुआ। परंतु राग से भिन्न निर्मल भेद ज्ञान के प्रकाश द्वारा जब तक आत्मा स्पष्ट भिन्न जानने में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, अर्थात उसका यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है, वापस अनुभव में अटक जाते हैं लोग। कौन सी अनुभूति? यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, अपने होने पने का और पर का न होने पने का, पर से संपूर्ण नास्ति और स्व से पूर्णतः आस्ति, इसका नाम अनुभव है। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, बस वहाँ मन विश्राम को प्राप्त करता है, अपने वस्तु का विचार करते हुए, आत्मा का चिंतन, तत्व चिंतन करते करते। और जो सुख आनंद भीतर से आता है, आहा, वहाँ भी उसका उपयोग नहीं। अद्भुत शांति का वेदन हुआ, वहाँ भी उपयोग नहीं। तो उपयोग कहाँ? एकमात्र अपने ज्ञायक तत्व पर, परिपूर्ण अभेद ध्रुव तत्व पर। तो कहते हैं दर्शन है क्या, निर्मूर्त आत्म राम का श्रद्धान रे, रे ज्ञान क्या, अदृश्य से ही भली विधि पहचान रे। चारित्र क्या, तो आत्मा में रमण मात्र चारित्र है, और इन तीन योगों का मिलन ही ऐसा आत्म ध्यान पवित्र है। इसलिए आगे गाथा 227-28 में बता रहे हैं कि ऐसे सम्यक दर्शन सहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब यहाँ धर्म ध्यान का अधिकारी बना सम्यक दृष्टि जीव, उसके पहले प्रयास किया हो अच्छी बात है, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले संवर भी नहीं है तो निर्जरा कहाँ से हुई? उसका देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान भी अभी यथार्थ नहीं है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। और ऐसे ध्यान रूपी चारित्र से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, और ऐसा जीव कर्मों को क्षय करके संसार से छुड़ाने वाला मार्ग में आगे बढ़ता है। अन्यथा कुतप कुध्यान परिणामों में आर्त्र रौद्र ध्यान है, जो अधोगति में ले जाने वाला है। इसलिए दर्शन मोहन की दृष्टि
पर होने की वजह से मिथ्यात्व का आवरण होता है और उसको मवल मोक्ष मार्ग का ज्ञान या श्रद्धान नहीं हो पाता। मिथ्यात्व सहित व्रत तपादि क्रियाओं का पालन करता है, स्वर्ग आदि में भी जाता है, परंतु वितरागता को अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कहा द्रव्यलिंगी मुनि विषय सेवन आदि छोड़कर तपस्या करे तो भी वह असंयमी है, क्योंकि उसका भी प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। जिसके अंतर में भेद ज्ञान रूपी कला जागी है, चैतन्य के आनंद का वेदन हुआ है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा सहज वैरागी है। परंतु जिसको अंतर में आत्मभान भी नहीं हो, तत्व संबंधी विवेक न हो और बाहर में व्रत तपादि करे, संसार को छोड़े, तो भी सच्चे धर्म का अधिकारी नहीं है। इस तरह से बात को यथार्थ रूप से समझना है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से छूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।